रोमियो पुस्तक के 8वें अध्याय के पद संख्या 26 से 28 पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता की स्थिति में हमारी सहायता के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार करना सही है, किंतु पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए मध्यस्थ होकर ऐसी आहों के साथ जो बयान से बाहर है प्रार्थना करते रहते हैं। तथा मनों को जांचने वाले परमेश्वर यह जानते हैं कि पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें यह एहसास है कि जिन्हें परमेश्वर से प्रेम है तथा जिनका बुलावा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हमने रोमियो 8:28 पढ़ा था, राइट? एक समय उसमें पूरा मैसेज था कि हमें इस बात का एहसास है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए उनके लिए सब बातें भलाई की ओर ले जाती है, सब बातें भलाई उत्पन्न करती है। हमें ये 8:28 लाइफ में कब एक्टिवेट होता है? ये 26 और 27 के द्वारा होता है। 26 में क्या लिखा है? इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता की स्थिति में हमारी सहायता के लिए हमसे जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा जुड़े हैं हमारी सहायता के लिए क्योंकि हम दुर्बल हैं। इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया इन्फर्मिटी, वीकनेस, बीमारी। यह आदमी की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है परमेश्वर की इच्छा से अनजान रहना। और प्रेयर में सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी रुकावट है कि हमको नहीं मालूम हमको क्या चाहिए। आप प्रेयर करना सीख सकते हैं, बट वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज नहीं है। वो अपने आप में कोई प्रूफ नहीं कि आपके प्रेयर के आंसर मिलेगी, क्योंकि हम नहीं जानते, हम अनजान हैं। ये हमारी बीमारी है, ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है, ये रोग है हमको कि हमको नहीं मालूम हमको क्या चाहिए। तो परमेश्वर इस रोग को चंगा कैसे करते हैं? जब एक बच्चा परमेश्वर के राज में पैदा होता है उसके अंदर पवित्र आत्मा डाल के, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे इसीलिए जुड़ जाते हैं। ये 26वीं पंक्ति में क्या लिखा है? इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता की स्थिति में हमारी सहायता के लिए हमसे जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा का जो अलायंस है, जो मदद है, जो हेल्प है, वो आपका एजेंडा पूरा करने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा की मदद उपलब्ध है गॉड का पर्पस पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारी दुर्बलता हम नहीं जानते। और ये नहीं जानना ना मार देता लोगों को, ये नहीं जानना जिंदगी बर्बाद कर देता है, ये नहीं जानना बहुत सी प्रार्थनाओं को बेकार कर देता है, घंटों और सालों के परिश्रम को खराब कर देगा। नहीं जानना, ये नहीं जानना समय से पहले मार देगा लोगों को। नहीं जानना शैतान को मौका दे देगा लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। बहुत कॉस्टली है नहीं जानना। नहीं जानना बहुत कॉस्टली अफेयर, हमको जानना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़ जाता है। और परमेश्वर आदमी की इस कमजोरी के एरिया को डील करते कैसे? हमको पवित्र आत्मा देके, पवित्र आत्मा की मध्यस्थता। एक तो यीशु पिता के दाहिने विराजमान है, मध्यस्थता करे हमारे महायाजक। याद है किसी को महायाजक? किसी को आ रहा है? महायाजक हमारे महायाजक के रूप में मध्यस्थता कर रहे हैं। उसी प्रकार एक मध्यस्थता करने वाला जो हमारे पास है, हमारे अंदर है, वो भी इंटरसीड करता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट हो, हमारा KYC परफेक्ट हो। हम जो परमेश्वर के पास अपनी विनती पहुंचा रहे हैं वो गॉड के कोर्ट में पेशी जब हो, वो जो पेटिशन है वो रिजेक्ट नहीं हो जाए। तो बहुत सी प्रेयर्स है जो गॉड के कोर्ट में आंसर नहीं होती। तो ये जो हमारे अनजान होने का एरिया है, गॉड इससे डील कर चुके। कैसे? हमको पवित्र आत्मा देखे। अब पवित्र आत्मा की मध्यस्थता सिर्फ अवेलेबल किस लिए है? ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार प्रार्थना कर सके। वो कोऑपरेशन, वो हेल्प, वो मदद आपके एजेंडा मेरे एजेंडा के लिए नहीं है। वो मदद अवेलेबल है खाली परमेश्वर की योजनाओं के लिए। परमेश्वर का आत्मा हमको मदद करता है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। अब पवित्र आत्मा के द्वारा
स्वर्ग की लाइब्रेरी में जाके अपनी किताब निकाल के आपकी किताब में क्या लिखा है पढ़ सकते हैं। ये पावर है स्पिरिट में प्रेयर करने का। देखो मैंने बटर स्मूथ बताया था, याद है डिसाइपल एंड डिवोशन की क्लास में? बटर स्मूथ, कितने लोग पहाड़ पे गए थे, बटर स्मूथ, आए बटर स्मूथ, रहे बटर स्मूथ, खाए बटर स्मूथ, मीटिंग बटर स्मूथ, घर आ गए बटर स्मूथ। तो हम आत्मा में प्रेयर करते हैं, क्या होता है? हम पढ़ रहे किताब से। अरे भाई कभी लाइब्रेरी से कोई किताब लेता वापस देनी पड़ती है ना, तो उस लाइब्रेरी में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आत्मा में आपको भी नहीं मालूम आपने पढ़ लिया है। और क्या होता है? तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। आपके कदमों को ऑटोमेटिकली आपको आसमानी राह दिखेगी। कुछ चीजों का आप अपने स्पिरिट में कन्विंस्ड होंगे, आपको मालूम रहेगा। हो सकता है दुनिया आप पे थूके, आप उस थूक को मिटा के आगे बढ़ेंगे। इवन तो आपके पास क्लियर वर्ड नहीं है, बट आपके स्पिरिट में डीप कन्विक्शन, आप सही जा रहे हो। क्यों? आप आत्मा में दुआ करते हो। और आत्मा का अलायंस इसीलिए कि पिता जो मनों को खोजते हैं, जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर यह जानता है कि आत्मा का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है। वो गॉड जो हार्ट को सर्च करते हैं। गॉड और गॉड के स्पिरिट में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, दोनों एग्री करते हैं। एक अलायंस है, एक ही स्पिरिट है। वो स्पिरिट का काम है परमेश्वर की योजनाओं में परमेश्वर के लोगों को लेके जाना। इग्नोरेंस, अनजान होना बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे लोगों का नाश अज्ञानता के कारण होता है। वो ज्ञान है, ज्ञान का अभाव है। आपने कभी नोटिस किया है पिछले 3 महीने में कितने लोगों के दुख चले गए उसी परिस्थिति के बीच में? आपकी प्रार्थनाएं बदल गई। जो दुश्मन आपको तड़पा रहा है वो आपसे ज्यादा तड़प रहा है, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पिछले 3 महीने में कितने लोगों की प्रेयर चेंज हो गई है। कितनी शांति, आपने जितनी प्रार्थनाएं की शांति के लिए, जितनी भीख मांगी शांति के लिए, उससे ज्यादा शांति बिना मांगे आ गई जब आपकी गलत प्रार्थनाएं बंद हो गई। कितना पीस है। पहले पीसेस था, टुकड़े, अभी क्या है? ये कितने लोगों को पीस है, पीस और जॉय है। वो कब जाता है? जब आप फिर से उस पुरानी चीजों के पीछे पड़ते हो, उसको ठीक करने की कोशिश पे। तो वो डूबते हुए लोगों को बचाते हुए जब आप खुद डूब रहे हैं तो उनको डूबने दो। ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है कि हम दूसरों के साथ डूब के उनको बचाए। अज्ञानता लोगों को मार देती। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपना एजेंडा पहले एक बार साइड रखना है। पूरा प्रार्थना का जोर होना चाहिए गॉड की विल जानना है। उसके बाद बटर स्मूथ है सब कुछ। उसके बाद ये जो प्रार्थना का सिलसिला है, ये जो प्रार्थना करना, जवाब पाना। देखो परमेश्वर अगर आज शांति में, आनंद में, धार्मिकता में, आपके जीवन में यही 3 चीज नहीं थी, अशांति थी, कुड़कुड़ाहट थी, अधार्मिकता थी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ, संसार के साथ योग्ड है, बंधे हुए, और हमको संसार को भी खुश करना है। और फिर हमको लगता है कि अरे परमेश्वर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है मेरी लाइफ में। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे, परमेश्वर ने उसको जवाब दे दिया, परमेश्वर ने उसको जवाब दे। जिस दिन आपको गॉड की विल मालूम चलेगी ना, आपका प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगी। कभी टहलो परमेश्वर के साथ। और 2 लोग चलते कैसे बात करते हैं? यीशु ने बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस दिए बाइबल में जहां वो चल के बात कर रहे। याद है इमोस में 2 लोग जीसस को बोल रहे, तुमको नहीं मालूम उधर में आपको नहीं, आप ही जिनको नहीं मालूम। अच्छा, हम जिनको नहीं मालूम। तो रास्ते में चल रहे थे और जीसस बात, और उनके अंदर क्या जलने लगा? एक आग जलने लगी। ऐसा कब होता जब प्रभु बात करते? बोलते कि सही में हमारे दिल जल रहे थे। मतलब ये एक फायर होती जब प्रभु बात करते, होता है ना। तो प्रभु के साथ टहलने निकलो, बात करो, एजेंडा छोड़ो। सबसे मांगते रहते हम लोग, दे 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 दे, बंद करो। आज सिस्टम बताऊंगा बिना मांगे कैसे मिलता है। आज एक सिस्टम बताऊंगा बिना मांगे कैसे मिलता है। जब योजनाओं के साथ अलाइन करते, फ्री में मिलेंगी चीजें। जो नहीं मांगे वो भी मिलेगा। जैसे 2 जन टहल रहे, बात करो, प्रभु के साथ सैर पे जाओ, स्पेंड टाइम विद गॉड। बात करते करते परमेश्वर के बारे में मालूम चलेगा। 28वीं पंक्ति बोलती है, हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते उसकी इच्छा के द्वारा बुलाएगा। 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक, परमेश्वर से प्रेम करना। कुछ लोग परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम करते। ये फर्क है। बहुत इजी है ये डिस्टिंग्विश करना। कुछ लोग परमेश्वर से क्या चाहते हैं? ब्लेसिंग्स। कुछ लोग परमेश्वर को चाहते हैं। चर्च में फर्क है। और दूसरी बात, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाई, बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में।
ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि अब मेरे लाइफ में जो हो रहा है उसमें हम गॉड के हैंड को कैसे ट्रेस करेंगे। आज बता दो तो आप बोलेंगे हम घंटों प्रेयर करते हैं, हम आपको बताना सकते आपका प्रेयर इनफ नहीं है, प्रेयर काफी नहीं है। योजना प्रार्थना से बड़ी है। जो नोट्स ले रहे वो लिखे, योजना प्रार्थना से बड़ी है। आपकी प्रेयर बहुत पावरफुल है लेकिन बिना योजना के नहीं। आपकी प्रेयर तब तक पावरफुल है जब तक आप परमेश्वर की योजनाओं में प्रेयर कर रहे हैं। जितनी आपकी योजना से जुड़ी प्रार्थनाएं हैं उतना पावरफुल है। अब वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं, राइट? देते हैं, सब प्रेयर को नहीं देते। किसी को ये एज्यूम करे क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर हर प्रार्थना को जवाब देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग अनरीजनेबल एजम्पशन है। ये एजम्पशन है, ये ऐसी चीज आप मान के चल रहे हो लेकिन हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट मेरा प्रेयर करना इनफ नहीं है, गॉड का आंसर देना भी एक पार्ट है। गॉड आंसर देते, परमेश्वर आंसर देते, लेकिन हर प्रेयर का नहीं देते। परमेश्वर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हर जन की हर प्रेयर को आंसर देने का। गॉड के पे कोई प्रेशर नहीं है कि हर जन की प्रेयर आंसर होनी चाहिए। हर प्रेयर आपने जो मांगा वो परमेश्वर आंसर कर दे। में अगर परमेश्वर सब प्रेयर आंसर कर देंगे कुछ लोग मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, नरक चले जाएंगे। शैतान को खुला हाथ मिल जाएगा लोगों के साथ खिलवाड़ करने का। पूरे सृष्टि में कंफ्यूजन हो जाएगा परमेश्वर सब प्रेयर आंसर कर दे। कोई समझता है कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर प्रभु सारे प्रेयर आंसर कर दे तो? जो मांग रहा है उसको मिल जा रहा है। परमेश्वर आपका जिन नहीं है जो बोतल में कैद है। जब हम अविश्वासी थे हमारा रिश्ता मूर्तियों के साथ था और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उन देवताओं के पास जाते थे, लेकिन अब जब हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं हम उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास आते हैं। इन दोनों बातों में फर्क है। अगर परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब दे दे तो आज जीवन पूरा बर्बाद हो जाए। कभी सोचा आपने इस बारे में? समय से पहले मर जाए कुछ लोग, शैतान को पूरा अधिकार मिल जाए लोगों की लाइफ बर्बाद करने का। और कितना कंफ्यूजन का वर्ल्ड में, केओस और कंफ्यूजन, जो मांग रहा है उसको मिल जा रहा है। फिर किसी विश्वासी की लाइफ कभी भी गॉड के विल में नहीं होगी और विल का कोई फैक्टर ही नहीं होगा। सो प्रेयर अपने आप में पावरफुल है लेकिन योजना से ज्यादा पावरफुल नहीं है। योजना प्रार्थना से ज्यादा सामर्थ्य है। आमेन। तो जब कोई प्रेयर करता है सोचो गॉड जज की तरह सिंहासन में बैठे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। गॉड अपने पर्पस में बहुत सी बातों को नकार देते हैं, ओवर रूल कर देते हैं। तुम बोलो मेरे लाइफ में ये चल रहा है, हमको ऑब्जेक्शन है। गॉड बोल रहे ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आप परमेश्वर के दरबार में आते, क्या आप जानते हैं बहुत सी बातें ओवर रूल हो सकती है? फिर प्रभु हमको इस बात से ऑब्जेक्शन, बोलो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल इनकरेक्ट है, तुमको ये नियम नहीं मालूम। वो कनानी स्त्री आती है, सुनो लीगल माइंड कैसा होता है। कनानी स्त्री प्रभु यीशु को बोलती है प्रभु मेरी बेटी को चुना कर दे। अब प्रभु योजना बताते हैं। ओके सुनो, मेरे बहुत ध्यान से सुनो। प्रभु बोलते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। एक प्रिंसिपल बताते हैं, राइट? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। पावरफुल। और 99.9% लोग कोर्ट में अपना केस यहीं हार जाएंगे, बात खत्म, केस फिनिश। लेकिन बोलते योर ऑनर, लेकिन जब बच्चों की मेज से जो रोटी गिरती है कुत्ते उन टुकड़ों को खाते। सुना वो पॉइंट क्या बोल रही है? बोल रहे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम कुत्ते हैं, हम एक अन्य जाति है, ब्लेसिंग्स बच्चों की है। को लॉर्ड, बच्चों की टेबल से जब खाना गिरता है वो टुकड़े कुत्ते। कोई सुनना मेरी बात को? यू वन द केस। तुम्हारी अपील में ये केस तुम्हारे फेवर। आप कोर्ट में जाते हो, जज ओवर रूल नहीं कर सकता। तो वो जज किस बात का? आप ही जज हो। सबमिशन कैसे आएगा? सबमिशन का मतलब क्या होता है? हम अपील लेके जा रहे हैं, हम कमांड लेके नहीं जा रहे। बट कॉन्फिडेंस कहां से होगा? जब आपको मालूम आपका केस स्ट्रांग है, तो फिर पेशी होती है, जज सुनता है, सारे प्रेयर आंसर हो गए तो लाइफ ऐसी खत्म है। अब देखो प्लान्स, आपके प्लान्स अच्छे हैं, आदमी के प्लान्स अच्छे हैं, लेकिन प्लान से बड़ा पर्पस है, प्रेयर से बड़ा पर्पस है। हम पहला सैमुएल की पुस्तक में जाएंगे, पहले सैमुएल में, पहले अध्याय में।
एक आदमी की 2 बीवियां थी। पहली बांझ थी, दूसरी के बहुत सारे बच्चे थे, मतलब दूसरी के बच्चे थे। और यह आदमी हर साल अपने भेंट चढ़ाने परमेश्वर के मंदिर में जाता था। तो ये औरत बहुत समय से हन्ना, ये औरत बहुत साल से प्रेयर कर रही थी, लेकिन क्या रीजन था उस दिन प्रेयर आंसर्ड हो गया। हन्ना का प्रार्थना का जवाब जुड़ा है प्रकाशना के साथ। हन्ना बहुत साल से प्रेयर कर रही थी। और हम मैं जल्दी से 1 से 9 पढ़ लेता हूं। एफ्राइम की पहाड़ी देश में रामाथाइम जोफिम नगर में एलकाना नामक एक व्यक्ति थे। वो एफ्राइम वासी येरहोम के पुत्र थे और येरहोम एलीहू तोहू के तथा तोहू एफ्राइम वासी सूफ के पुत्र थे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। आपका बाइबल पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। जब गॉस्पल्स पढ़ोगे, जितने लोग का जीसस से एनकाउंटर होता है, जितने स्टोरीज है जहां जीसस से लोगों का एनकाउंटर होता है, ये नॉर्मल किरदार नहीं है। इसका आंसर इसी में कि प्रभु ये आदमी अंधा क्यों है, वो औरत कुबड़ी क्यों थी, उस औरत के शरीर में रक्त क्यों नहीं था, उस दिन 20,000 लोग वहां भूखे क्यों थे, उस दिन उस नाव में तूफान क्यों आया था। मैं अपनी लाइफ को एक ढंग से देखता हूं और वो रिवाइंड करके ब्लैक एंड व्हाइट में हम देखते हैं यहां पहुंचे कैसे। और हम आज से नहीं, जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु को जाना है, जिस दिन मैंने प्रभु को जीवन दिया, ऐसा इट मेक्स परफेक्ट सेंस। मतलब प्रभु मेरी लाइफ में इतना इन्वेस्टेड थे कि हर परिस्थिति हमको तोड़ रही थी ताकि हम इस पॉइंट तक आए। इस कहानी में हम लोग थोड़ा जाएंगे, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। आज भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हम घूम के देखते हैं कि हम यहां पहुंचे कैसे। मैं बोलता हूं शैतान उतना पावरफुल नहीं है, और शैतान पावरफुल है तो गॉड इज ऑल पावर। हम उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने शैतान को पावर दिया है। इवन प्रेयर पावरफुल है, योजना से ज्यादा नहीं। प्लान पावरफुल है, योजना से ज्यादा नहीं। शैतान पावरफुल है, गॉड से ज्यादा नहीं। अरे हम लोग सब डरते हैं, शैतान कहीं ये तो निकल लेगा, शैतान कहीं वो तो निकल लेगा। अरे गॉड के हैंड ट्रेस करो। जादूगर भी मिस्र के गॉड की फिंगर पहचान गए, तुम क्यों नहीं पहचान जाते? जब तुम किसी चीज से लड़ो, हम लोग बहुत सी लड़ाई जीत जाते, कुछ लड़ाई होती है हारना बहुत अच्छी बात है, और तुम भी मिस्र के जादूगर के बोलोगे इसमें गॉड की फिंगर्स है, परमेश्वर की उंगली है, हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते। देखिए जब मैं बोलूंगा ना, एंजल्स आके मन के बंधन तोड़ते जाएंगे, हैमर मार मार के, इधर से इधर से। जिस एरियो की दीवार गिरी, बहुत से माइंड के बॉन्डेज ब्रेक हो जाएंगे, दीवारें गिर जाएंगे। जब मिस्र के जादूगर परमेश्वर की उंगलियां पहचान गए, हम क्यों नहीं पहचान सकते? हमारा सारा भय शैतान का, इस शैतान का डर हटा के परमेश्वर का भय आना, परमेश्वर के अधीन आना। लेट्स टॉक अबाउट गॉड। आप खोजे गॉड क्या कर रहे हैं। इतना डर शैतान का, जिसको सुअर के अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए, और आदमी की लाइफ को कैसे टच करेगा अनलेस गॉड कहीं से इन्वॉल्व नहीं हो, गॉड ने कुछ चीजें अलाउ नहीं की हो। तो एक विश्वासी को तो परमेश्वर के हाथ को ट्रेस करना है, गॉड की फिंगर्स पे जानना है। ये बायोमेट्रिक्स गॉड की फिंगर का है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़े, आपने पढ़ने का ढंग चेंज करना है। इन स्टोरीज में कुछ डिटेल्स लिखी है। ये एनकाउंटर्स नॉर्मल एनकाउंटर्स नहीं है, ये सारे एनकाउंटर्स गॉड की योजनाओं में है। और सवाल है, क्या आप गॉड की योजना में? क्योंकि हमने 8:28 में पढ़ा, क्या एक ही सिचुएशन है जहां सारे सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में योजना। आपको लगता है ना मेरा केस वीक है, मेरी लाइफ बहुत खराब है, हम चारों ओर से गिर चुके हैं, दुश्मन आपका बोल रहा है तुम चारों ओर से गिर चुके हो, अपने हथियार फेंक दो, आपकी आंखें खुल जाए। एलाइशा बोलता है अपने दास को, प्रभु इसकी आंखें खोल दे, प्रभु आपकी आंखें खोल दे, और देखता रहे जो मेरे साथ है वो उनसे ज्यादा है जो मेरे विरुद्ध है। आपको लगे ये जो हम गलत देख रहे हैं, ये भी मेरा फेवर है इसमें। और मैं ये बोलना चाहता हूं, हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर की योजनाओं के साथ ऐसा बांध देना कि सारा भय निकल जाए। आमीन। फिर आप परमेश्वर की उंगलियों से देखे परमेश्वर कैसे आपकी मूवी डायरेक्ट करते हैं। ये एनकाउंटर्स बाइबल में जो स्टोरीज मेंशन है, ये नॉर्मल स्टोरीज नहीं है। नॉर्मल क्यों? नॉर्मल उस व्यक्ति का जीवन है जो बस अपने हिसाब से जी रहा है। जिस दिन हमको नया जन्म मिला है, उस दिन से एक बात तो योजना है, ये नया जन्म बिना योजना के नहीं मिला। आमीन। तो 2 चीजें पता करनी, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं उसकी योजना में। नेक्स्ट, आपको मालूम चलेगा गॉड कितने गॉड है। हम ये जो लोअर रैंक के जो पावर्स है, हम उनका भय छोड़ देंगे क्योंकि हम मोस्ट हाई को जानते हैं। आप अपना केस गॉड के कोर्ट में लाना सीख जाएंगे। अब देखिए यहां मैं आज
यह व्यक्ति, तीसरी पंक्ति में, यह व्यक्ति हर एक साल अपने नगर से सर्वशक्तिमान यहोवा की वंदना करने तथा उन्हें बलि चढ़ाने शीलो वो जगह था जहां परमेश्वर का तंबू था, यह स्थायी जगह थी जहां परमेश्वर का तंबू था यहोशू के समय से, तो ये लोग वहां के बलिदान चढ़ाने आते हैं। मैं तीसरी पंक्ति में आता हूं, यहां एली के 2 पुत्र थे। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी में, जब हम जो पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। मैं तीसरी पंक्ति फिर से पढ़ता हूं, यह व्यक्ति हर साल अपने नगर से सर्वशक्तिमान यहोवा की वंदना करने तथा उन्हें बलि चढ़ाने शीलो नगर जाया करता था। यहां एली के 2 पुत्र थे, होफनी तथा फिनिहास, यहोवा के पुरोहित, पंडित, याजक, यहोवा के पुरोहित के रूप में सेवा करते थे। ये दुष्ट थे, इन्होंने वेदियों को अपवित्र कर दिया, ये परमेश्वर का हिस्सा खाने लगे, इन्होंने वेदियों को अपवित्र करके व्यभिचार किया, ये परमेश्वर के भय में नहीं थे। एली अपने बच्चों को सुधार नहीं सका। अब ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब कभी एलकाना बलि चढ़ाते थे, वे बलि में से कुछ भाग अपनी पत्नी पेनिना तथा उसकी संतान को दिया करते थे, मगर वह अपनी पत्नी हन्ना को उसका 2 गुना भाग देते थे, क्योंकि वह हन्ना ज्यादा प्रिय थी। यद्यपि यहोवा ने हन्ना को संतान पैदा करने की क्षमता नहीं दी थी। एक मिनट वेट करेंगे, इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड क्लोज्ड हर वूम। बाइबल ठीक से पढ़ना है हम लोग को। कोई शैतान बंद नहीं किया, कोई फाइब्रॉइड नहीं था, कोई इंटरनल प्रॉब्लम के कारण बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने बंद कर दी उसकी कोख। और हम लोग सारा प्रॉब्लम लाइफ में शैतान की ओर से देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जिसकी भी कोख बंद है सबकी परमेश्वर ने की, मैं तो शुरू से बता रहा हूं, जो फर्क समझ जाएगा जीवन उसी का, कि परमेश्वर क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है। ये डिटेल पढ़ो, हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी, कोई भूत नहीं लड़ रहा। ये प्रेयर कर, सालों से प्रेयर कर रही है, आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, परमेश्वर ने पूरा चोक कर दिया। आप प्रेयर कर रहे हो, प्रभु उसको ठीक कर दीजिए। आपको नहीं मालूम भाई, वचन वचन वचन, हम लोग सारी प्रॉब्लम शैतान से देखते हैं। कितनी पावरफुल लाइन है। और हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी। आप जाओ, टेस्ट कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, IVF कराओ, तो परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर दी। प्लीज सिलेक्टिवली बाइबल मत पढ़ो, स्टोरी डिटेल्स में, उन डिटेल्स पे ध्यान दो। हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी। तो हन्ना से ज्यादा प्यार करता था उसका पति दूसरी की बजाय। हो सकता है पहली थी, बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लिया, बच्चा। अभी क्या है, जो दूसरी पत्नी थी वो इसको तंग कर रही थी। क्या कर रही थी? इरिटेट कर रही थी, प्रोवोक कर रही थी, दुखी कर रही थी। आपको कोई दुखी करता है, आपको कोई प्रोवोक करता है, आपको कोई तंग करता है, फिर आप क्या करते हो? मैं इसको समझा दूं। जो आपको तंग कर रहा है वही तो आपको प्रेयर करना सिखा रहा है। परमेश्वर कितने परमेश्वर है समझ लो ना। जो आपको तंग कर रहा है वही तो आपको भक्ति सिखा रहा है। तो आपकी सारी प्रेयर आंसर हो जाए तो आप कौन सी प्रेयर कर लोगे फिर? जो आपको तंग किया वही तो आपको परमेश्वर कर ही लाया। तो खाली परमेश्वर ने कोख बंद नहीं की थी, परमेश्वर एक और काम कर रहे थे। बोले पनी ना, इसको तो तंग करो ना। तो वो जब तंग कर रही थी उसको, उसे तंग करने के कारण वो मंदिर में आ गई। और अब जब मंदिर में आ गई, इस बार उसकी प्रेयर एक प्रकाशना के साथ है। इससे पहले बहुत बार प्रेयर की, प्रेयर आंसर नहीं हुआ। इस बार प्रेयर क्यों आंसर हुई? और उसका जवाब तीसरी पंक्ति में, कि जब वो शीलो में आए थे, वहां एली के 2 पुत्र पुरोहित के रूप में, याजक के रूप में काम कर रहे थे। ये दुष्ट थे और गॉड को एक ऐसा जन चाहिए था जिसको गॉड ट्रेन कर दे। अब ये परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रही है। छठी पंक्ति में, हन्ना की सौत उसे कुड़ाने के उद्देश्य से सताती रहती थी। यह काम हर साल चलता रहता था। सालों से चल रहा है। क्या चल रहा है? सालों से वो उसको सता रही है। किससे सता रही है? कि वो फलदायक है, दूसरी का कोई फल नहीं है, तो उसको सालों से सता रही। और ये सालों से प्रेयर कर रही होगी, राइट? वो परेशान थी। ये काम हर साल चलता रहा था। जब कभी हन्ना यहोवा के मंदिर में जाती थी,
पनिन्ना उसे इसी प्रकार चिढ़ाती थी कि हन्ना रोती रह जाती थी तथा उसके लिए भोजन करना मुश्किल हो जाता था। यह देखकर उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हन्ना तुम क्यों रो रही हो? तुमने भोजन क्यों छोड़ रखा है? इतना दुखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए क्या 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? अब ये आदमी सही में प्यार करता था हन्ना से, बहुत सालों से बैरन थी। तो अब ये प्रभु के मंदिर में आती है और ये प्रार्थना करती है। जब प्रार्थना करती है वहां कौन होता है? एली। कौन होता है? एली। एली के दोनों पुत्र, हमने तीसरी पंक्ति में नाम पढ़ा, इसके दोनों पुत्र दुष्ट थे। एली सोचता है कि ये पी हुई है। शीलो में एक मौके पर, मतलब जहां प्रभु का मंदिर था, जब ये सब, जब आप भोग चढ़ाते हो, प्रसाद खाते हो ना, वैसे ये सैक्रिफाइस चढ़ा है, उसके बाद ये वहीं खा रहे हैं। वह खा पी चुके थे। हन्ना उठकर यहोवा के सामने चली गई। उस समय पुरोहित एली यहोवा के मंदिर के द्वार पर अपने आसन पर बैठे हुए थे। जब हन्ना यहोवा से प्रार्थना कर रही थी, वह मन में बहुत दुखी थी। उनका रोना भी बहुत तेज होता जा रहा था। प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये शपथ की। ओके, प्रार्थना करते समय एक मन्नत मांगी। ज्यादा अच्छा शब्द है मन्नत, जानते? मन्नत। परमेश्वर यदि आप ऐसा कर दे तो हम ऐसा करेंगे। अब बाइबल में लिखा, प्लीज अगर कोई मन्नत मांगता है, मन्नत के नियम लिखे हुए, तो उस शपथ को पूरा करे। परमेश्वर के सामने झूठी मन्नत नहीं मांगे, क्योंकि परमेश्वर उसको याद रखते हैं। ये मन्नत मांगी, लेकिन मन्नत मांगते समय इसके होठ हिल रहे थे। और एली बोलता है कि तुम पी के क्यों आई हो? मंदिर में पी के आना बहुत बड़ा दुष्कर्म था। क्यों बोलती है, मैं कोई वर्थलेस नहीं हूं, मतलब आपकी दासी दुष्ट नहीं है। मतलब वो सोचा था ये वर्थलेस है, बेलियल की संतान। बेलियल की संतान मतलब जो एकदम अयोग्य लोग होते हैं। एक्चुअल में दूसरे अध्याय में एली के बच्चे अयोग्य थे, बेलियल की संतान थे। आयरॉनी है, ये विडंबना है कि वो इसको ऐसा समझ रहा था। तो ये क्या शपथ खाती है कि प्रभु अगर आप मेरे को एक बच्चा देंगे, हम आपको दे देंगे। स्वर्ग में तुरंत अटेंशन, गॉड का ध्यान तुरंत, ये क्या हुआ है? ये सालों से प्रेयर कर रही है, लेकिन प्रभु को अभी एक जन चाहिए जिसको प्रभु खुद ट्रेन कर सके, सेपरेटेड। और ये औरत गॉड के प्लान से अलाइन हो गई और इसने बोला, अगर आप हमको एक बच्चा देंगे, वो बच्चा हम आपको दे देंगे। हम लोग चर्च में बच्चे डेडिकेट करते हैं और हम लोग को उसके मतलब नहीं मालूम। डेडिकेटेड बच्चों का मतलब होता है ये बच्चे परमेश्वर के हैं, ये परमेश्वर के भय में पलेंगे, ये परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। ये बोली, परमेश्वर अगर आप मेरे को एक संतान देंगे, एक बेटा देंगे, वह बेटा हम आपको दे देंगे। अब ये स्टोरीज बाइबल में क्यों मेंशन्ड है? बहुत सी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, योजना में प्रेग्नेंट बहुत कम लोग होते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, योजना में प्रार्थना बहुत कम होते हैं। बहुत सी कोख बंद है और बहुत सी प्रार्थनाएं बेकार जा रही है। इसको बोलते रेवलेशन। ये बच्चे दुष्ट हैं, ये याजक दुष्ट हैं, अब परमेश्वर को एक नया याजक उठाना है जो परमेश्वर की आवाज बने। क्यों? अब इजराइल को परमेश्वर एक नए प्रोग्राम में लेके जाने वाले। यही शमूएल है ना जिसने अभिषेक किया था राजाओं का। अभी तक इजराइल की अगुवाई कौन कर रहा था? परमेश्वर खुद। लेकिन अब गॉड के एक नया प्रोग्राम आने वाला इजराइल के लिए। क्या? कि अब इजराइल में राजा होंगे और उस प्लान के लिए गॉड को एक आदमी चाहिए। ये प्रार्थना प्रकाशना से ये बोलती कि अगर आप बेटा देंगे, हम वो बेटा आपको अर्पित कर देंगे। सालों से जो प्रेयर आंसर नहीं हुई, तुरंत आंसर। और आंसर्ड प्रेयर का पावर क्या है? आप जितना दुखी हो, जब प्रेयर आंसर होती है ना, स्पिरिट में हम लोग की जो चेहरा होता है उसमें रौनक आ जाती है। अंदर से हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि काम हो गया। आमीन। फिर वो थोड़े समय बाद प्रकट हो जाता है ना, कि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा की प्रकाशना है। आमीन। कि जहां उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा से जोड़। जैसी हम पूरी स्टोरी को हमने क्या देखा, ये कहां है? शीलो में। वहां कौन है? 2 पुरोहित हैं जो दुष्ट हैं। ये क्या है? बांझ, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बांझ कर दिया है। इसकी सौतन क्या कर रही है?
इसको तंग कर रही है, प्रोवोक कर रही है, इरिटेट कर रही है। रिस्पॉन्स क्या होता है? ये मंदिर में आती है, सही टाइम के लिए इस औरत को बांझ किया गया था। अभी बच्चा जो हुआ वीन करने का मतलब 3 साल बाद ये बच्चे को आके दे देती है, डेडिकेट करती है। और जब डेडिकेट करती है मतलब वो बच्चा मंदिर में पलेगा। अब गॉड उसको ट्रेन करेंगे। आमीन। गॉड के प्लान में, गॉड के पर्पस में ये लाइफ थी। क्या तुम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी लाइफ में देखते हो? क्या तुम समझते हो कि हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए? क्या तुमको समझ में आता है गॉड की फिंगर्स तुम्हारे लाइफ में कैसे काम करती है? क्या तुम गॉड की वर्किंग अपने लाइफ, अरे शैतान की तो सब देख लेंगे, शैतान की सब देख लेंगे। क्या तुम परमेश्वर की उंगलियां, उसकी वर्किंग अपने लाइफ में देख सकते हो? जिस दिन तुम देखना चालू कर दिए, उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा तुम थोड़ा चुप हो जाओगे और फिर तुम गॉड के साथ कोऑपरेट करना चालू करोगे। तुम्हारी प्रेयर पैटर्न चेंज हो जाएगा। आमीन। जिस व्यक्ति को नया जन्म मिला है, तुम परमेश्वर की योजना में हो। आमीन। और जो व्यक्ति योजना में होता है, परमेश्वर के हाथ उसकी लाइफ को गाइड करते हैं। अगर परमेश्वर हमको एक प्रचारक बनाना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन प्रभु को जानने के बाद से नहीं हुई है। गॉड का वो इनविजिबल हैंड मेरे कैरेक्टर, मेरी पर्सनालिटी को बचपन से शेप कर रहा था इस काम के लिए। आपको मालूम, जिन लोगों ने बाइबल को लिखा है, इनकी लाइफ, इनकी पढ़ाई, इनका ज्ञान, वो किन शब्दों का चयन करेंगे, ये सब गॉड के कंट्रोल में था। और ऐसे नहीं कि गॉड ने उनको वर्ड बोले, बट उनकी एजुकेशन, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इस ढंग से थे कि वो गॉड के प्लान में फिट बैठे। क्या आप गॉड का वो हाथ अपने लाइफ में देखते हैं? क्या आप पीछे घूम के देख सकते हैं स्लम डॉग मिलियनर की तरह? जब 1 करोड़ का क्वेश्चन आए, हले स्लम डॉग मिलियनर देखे, उसमें से 10 सवाल करता, राइट? और उसमें डेस्टिनी की बात होती है, डेस्टिनी। तो किसी भी एक व्यक्ति का उन 10 सवाल, और खासकर वो बच्चा जो स्लम से निकल के आया था, लेकिन उसके लाइफ में 9 इवेंट्स, 10वां तो उसने तुक्का मारा था, 9 इवेंट्स थे जो 9 क्वेश्चंस के आंसर थे। तो जब वो वहां बैठा था, वो मूवी में क्या डिपिक्ट था कि इसकी डेस्टिनी है उस स्लम से निकल के करोड़पति बनने की। और उस डेस्टिनी के लिए गॉड क्या किए? गॉड उसके लाइफ के इवेंट्स को डिजाइन किए। मैं एक अन्य जाति के रूप से बता रहा हूं, जो खुद भी समझते हैं। देखो, लाइफ में सब कुछ हो रहा है जो परमेश्वर कर रहे हैं, और लाइफ में परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। इसके बीच में एक लाइन है, हमको फर्क करना है। आमीन। हर एक व्यक्ति जिसको नया जन्म मिला है, वो गॉड के प्लान में है, परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा है, परमेश्वर की महिमा का पात्र है। परमेश्वर ने उसको संसार की शुरुआत से जाना, परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर ने उसके दिल को छुआ, परमेश्वर ने अपने करीब खींचा है। अगर प्रभु किसी को नहीं खींचे ना, उसका प्रभु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। तो लाइफ के फेलियर्स, लोगों का मजाक उड़ाना, किसी का आपको तंग करना। मैंने बोला ना, मूसा परमेश्वर के तरीकों से वाकिफ था, लोग परमेश्वर के कामों से वाकिफ थे। तो ओवर द ईयर्स हम परमेश्वर को तरीके समझते हैं। हमको मालूम गॉड का एक सिस्टम है लोगों की लाइफ से डील करने का। तो लोग जो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, हमें ये छोड़ो, सब छोड़ो। तुम उन प्रॉब्लम्स में परमेश्वर के करीब आ रहे हो कि नहीं? तो जब बोलते हाँ, तो ये गाना तो बनता है ना, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। मिलके गाएंगे, तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, मुझे मुड़ने ना दे। दिख रहा प्रभु इसे कितना प्यार करते हैं। ये सब प्रॉब्लम तो हमने खुद क्रिएट किया, हम लोगों ने प्रभु को प्यार करके, प्रभु से प्यार करके हम लोग ये प्रॉब्लम तो खुद क्रिएट की है। कोल्ड होना कितना इजी है, लेकिन हम होता ही नहीं है। प्रभु बोल दे इसको चिढ़ाओ, प्रभु पहले कुछ बंद कर देते हैं, फिर बोलते इसको तंग करो ताकि ये रोके मेरे पास आए और सबमिट करे। फेलियर्स, अगर देखो हम यूज करना चाहेंगे, हम क्या यूज कर सकते हैं? हम पेन यूज कर सकते हैं,
हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, हम डब्बा यूज कर सकते हैं, हम माइक यूज कर सकते हैं, हम सिंथेसाइजर यूज कर सकते हैं, हम लैपटॉप यूज कर सकते हैं, हम इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, मेरी बहुत लिमिटेशन है, गॉड क्या यूज कर सकते हैं? पेन, दर्द। परमेश्वर क्या यूज कर सकते हैं? फेलियर, डिवाइडेड होम, ब्रोकन रिलेशनशिप, फाइनेंशियल ट्रबल्स, बांझपना। गॉड के पास कितने यंत्र हैं, हम लोग के पास बहुत लिमिटेड है, राइट? इसीलिए गॉड के प्लान के आगे सबमिट करना भलाई है। कितनी चीजें गॉड के पास। परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया। लोग बोलेंगे हो तेरा बच्चा नहीं हुआ अभी तक, है ना? फिर लोग मजार जाएंगे, दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रेयर कराएंगे। अनलेस कोई एक दिन बैठ के अपनी लाइफ देखे। मैं सीरियसली, किसी को भी लाइफ में आगे बढ़ना है, बाइबल के स्टूडेंट बनते रहना, अपने लाइफ के अच्छे स्टूडेंट बनो, तब तुम देखोगे कि परमेश्वर कितने सामर्थ्य हैं तुमको अपनी योजनाओं में लाने के लिए। हमारी कहावत में ऐसा बोला जाता है कि परमेश्वर बादाम और अखरोट दोनों तोड़ना जानते हैं, आप कैसे टूटना पसंद करेंगे? परमेश्वर भी ढीठ है ना, बोलते हम जब तक अपनी योजना पूरी नहीं करने हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी ढीठ है, प्रभु हम आसानी से तो सुनेंगे नहीं। तो प्रभु बोला इसी को बंद करो, ओए उसको तंग करो, सब तक मंदिर में नहीं आती। और कितनी पावरफुल चीज है रेवलेशन। गॉड को क्या चाहिए? अभी तक हमारी प्रार्थना थी हमको क्या चाहिए, राइट? बोले अगर आप मेरे को बेटा दे दें हम आपको दे देंगे। पास 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 एंजल्स भागो, कोक खोल के जल्दी से चाबी लो, निकलो, चाबी गाड़ी पर भागो, जल्दी से जाके कोक खोलो उसकी। हाँ, गॉड की योजना आगे बढ़ गई। मेरी दुआ कि हम सब परमेश्वर की योजना में होंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय में पद संख्या 3 में लिखा है, आइए मैं वहां जाते हैं। इसके पहला पार्ट में पढ़ रहा हूं। यह देखकर यहोवा ने निर्णय लिया, क्या किए? डिसाइड किए, मेरी आत्मा मनुष्य से हमेशा बहस करता ना रहेगा। परमेश्वर से बहस मत जीत जाना, क्योंकि कुछ लोग जीत के हार जाते हैं और कुछ लोग हार के जीत जाते हैं। क्योंकि एक बार तुम पवित्र आत्मा से जीत गए, तुम लाइफ में हार जाओगे। अरे जितने लोग बैक स्लाइड किए समझ में आता है वो जीत कितनी भारी पड़ती है। कितने लोग बैक स्लाइड किए हुए सालों तक परमेश्वर से दूर रहे हुए, वो जीत कितनी भारी पड़ती है समझ में आता है। हम पवित्र आत्मा से जीत गए, हम इतने ढीठ है, हम पवित्र आत्मा से जीत गए। पवित्र आत्मा से मत जीतना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा बहस नहीं करते। परमेश्वर कभी कभी बोलते ओके ग्रांटेड, करो अपने मन की। कुछ लोग हार के जीतते हैं, कुछ लोग जीत के हार जाते हैं। हम लोग सब लाइफ में उस पॉइंट पे आते हैं जहां बहुत वीक फील होता है। हम स्टूडेंट हैं, क्या है? स्टूडेंट क्या है? टीचर से पहले हम स्टूडेंट है। केयरफुल ऑब्जर्वर। ये जितने लोग स्टूडेंट्स हैं ना, आपको लगता है हम ध्यान नहीं देते, हम सबको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। हम ऑब्जर्वर हैं, हम चीजों को देखते हैं, सीखना चाहते हैं, आपसे अच्छी चीजें भी सीखते हैं। आपको देखते हैं कितने गुण है आप में, कैसा है दिल आपका, कितना दूर जाओगे, क्या क्वालिटीज है, कैसे लीडर बन सकते हो, कितना अच्छा दिल है प्रभु के लिए, कितना दूर तक जाओगे, कैसा सेवा भाव है, कितनी बदमाशी है। हम ऑब्जर्व करते हैं। लाइफ में ऑब्जर्व करो। क्या करो? बैठो, स्टूडेंट बनो, सीखो क्या बनना है। नहीं तो हम डिटेल्स मिस कर देंगे ना। डिटेल्स मिस नहीं करनी है। ध्यान से देखो कि परमेश्वर किसी परिस्थिति में अपने साइलेंस से क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं देके क्या बोल रहे हैं। ओवर द इयर्स हम एक बात नोटिस की है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, बट दूसरी चीज हम देखें, परमेश्वर को बहुत प्लीज करता है अगर हम लोग उसकी योजनाओं के बारे में बातें करते हैं। तो बहुत फेवर देखते हैं उस जगह में। फेवर चाहिए, पहले पता करो हम अनफेवर्ड कहाँ है। अब मेरी ट्रेनिंग क्या है, जहां भाव नहीं हम जाते ही नहीं, हमको तो बहना है। हम देखते गॉड परमेश्वर कहाँ काम कर रहे हैं। ये इजी है ना बताना प्रभु हम क्या करना चाहते हैं, राइट? अपने आप एक सेवक के रूप में देखिए, आप देखिए परमेश्वर कहाँ काम कर रहे हैं, वहां जाके काम करते हैं। तो मोर देज ऑब्जर्व करने लगे। अब देखो हम 10 गाने गा सकते हैं, लेकिन एज अ वर्शिप लीडर कौन सा गाना गाना है? जहां आत्मा बह रहा है, जहां गॉड मूव कर रहे हैं हम वहां मूव कर रहे हैं। कोऑपरेशन है। फिर हम बोल रहे परमेश्वर आप जो कर रहे हैं हम भी करेंगे, आप बताइए क्या काम है प्रभु। नहीं तो हम लोग आके अपनी विल परमेश्वर पे फोर्स करने लगेंगे।
जरूरी नहीं आप जिस सिचुएशन में प्रभु उसको ब्लेस कर ले, जरूरी नहीं आप जिस जॉब में प्रभु उसको ब्लेस कर ले, जरूरी नहीं आप अपनी लाइफ में जो चीज फोर्स करके लाए हो, गॉड के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है उसको वहां ब्लेस करने की। बट लाइफ में जिस बार हम लोग जिस जगह पे सरेंडर में आ जाते हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं हमारी भलाई के लिए। तो कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई तंग कर रहा है, परमेश्वर का दास है वो, तुम बोल सकते हो परमेश्वर के दास, अपनी मिनिस्ट्री करो। तुमको परमेश्वर ने बनाया है, जिस शैतान का भी दूत है उसको पॉल के पास कौन भेजा? परमेश्वर भेजे ना। प्रभु जिसको हटा लीजिए, हम नहीं हटाएंगे। परमेश्वर से मत जीतो। हारना लाइफ में बहुत अच्छा है। तो हम अब एज एन ऑब्जर्वर हम ऑब्जर्व किए, एक पैटर्न है, हारना जरूरी है, असहाय महसूस करना जरूरी है, वीकनेस महसूस करना जरूरी है, तुमसे कुछ नहीं होता उस पॉइंट तक आना जरूरी है। एब्सोल्यूट फेलियर ही स्टार्ट है सक्सेस की। आमीन। देखो जैसे प्रभु प्रार्थना की, परमेश्वर अपने आप को हम पे प्रकट करिए, ठीक है। पति उखड़ गया, पत्नी उखड़ गई, बच्चे उखड़ गए, फाइनेंसेस उखड़ गए, जॉब चला गया, ये हो गया, वो हो गया, और तुम क्या फील करने लगे? वीक। एज अनबिलीवर्स हम लोग लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे। हम लोग को आदम और हवा की तरह गॉड्स बनना था। हम वही फल खा रहे थे। हमको चाहिए था हम लाइफ के कंट्रोल करें, क्योंकि हम इनसिक्योर रहते हैं जब चीज हमारे हाथ की बाहर होती है। पहली बार तुमको तोड़ के जब विनम्र किया परमेश्वर ने, क्या हुआ? तुमको एक नया सिस्टम मिला ट्रस्ट का। आमीन। प्रभु हम पर अपने आप को, फेलियर बहुत जरूरी है, वीक होना बहुत जरूरी है। कि कई लोग जब वीक होते हैं उनको बड़ा सहाय लगता है, और कितने लोग आके सेम स्टोरी, सेम पैटर्न, सेम स्टोरी, तुम इतना हार जाओगे, बोलोगे हमसे कुछ नहीं हो रहा, सेम स्टोरी। इसका मतलब है सही जा रहे हो, सही जा रहे हो दोस्त। फिर तुम कहोगे तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, अंगूर के पेड़ से पैवसता, अंगूर के पेड़ से पैवसता, हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। स्वर्ग में एक सिंहासन है और परमेश्वर उस पर बैठते हैं। आमीन। प्रभु से पूछा आप कहाँ बैठते? बोले सिंहासन पर। वो तुम कहाँ बैठते? आपके चरणों पे। कितने लोग को परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में दिख रहा है? हमको जो प्रोवोक कर रहा है ना, उसको छोड़ दो। हमको ये परिस्थितियां प्रोवोक कर रही है जब हम परमेश्वर का हाथ देख रहे, क्या करने में? उसको महिमा देने में, सरेंडर करने में, उसके सामने झुकने में। अपने प्लान्स हटाओ, हमको नहीं चाहिए अपना प्लान्स। फिर तुम देखोगे, तुम गॉड के कोर्ट्स में जब आओगे बहुत फेवर मिलेगा। तुमको समझ में आए, तुमको हन्ना की तरह प्रकाश ना मिल जाएगी। देखो एक और चीज दिखाते हैं। हम लोग पहले राजाओं की 3 अध्याय की पद संख्या 10 को पढ़ रहा हूं। सुलेमान की इस प्रार्थना ने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। सुलेमान की इस प्रार्थना ने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। कई लोगों की प्रार्थना प्रभु को दुखी कर देती है, डिप्रेस कर देती है, ग्लूमी हो जाते हैं। क्या है, कौन है, क्या चाहिए इसको? प्रभु उसको दर्शन ना करे तो तुमको क्या चाहिए? और ये बोलता है परमेश्वर हमको न्याय करना सिखाइए, हमको समझ दीजिए। परमेश्वर बोला हम बहुत खुश है तुम्हारी प्रेयर से। और देखो उसका रिजल्ट क्या है, 11वीं पंक्ति पढ़ो। परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, इसलिए कि तुमने ना तो अपनी लंबी उम्र के लिए, ना धन दौलत के लिए, और ना ही अपने शत्रुओं के प्राणों की विनती की है, बल्कि तुमने प्रार्थना की है कि तुम्हें न्याय के लिए सही विवेक मिल सके। देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। ऐसा कि ना तो तुमसे पहले कोई ऐसा हुआ है
और ना तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। मैं तुम्हें वह भी दूंगा जिसकी तुमने प्रार्थना भी नहीं की। हमको यही वाली प्रेयर चाहिए, हमको यही वाली प्रेयर चाहिए जिसमें बाकी प्रेयर के भी आंसर्स मिल जाए। हमको यही वाली प्रेयर चाहिए कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। बोले देखो तो हम तुमको, चलो तुमने ये मांगा ना, हम तुमको खाली विवेक नहीं दे रहे, हम तुमको धन देंगे, हम तुमको दौलत देंगे, हम तुमको वैभव देंगे। दाऊद जिंदगी भर लड़ता रहा, यह आदमी कभी लड़ाई किया ही नहीं। दाऊद जिंदगी भर लड़ा, इस आदमी ने लड़ाई नहीं की। इसको परमेश्वर ने इतना विवेक दिया। जब तुमको विवेक मिलेगा ना, तुम फालतू लड़ाइयां बंद कर दोगे और तुम्हारा जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। कुछ लोग लड़के बढ़ाते हैं ना, कुछ लोग समझदारी से बढ़ाते हैं और उसका रिजल्ट होता है शांति। देखो मैंने बताया था, आज बताऊंगा कि कुछ प्रेयर बिना किए तुमको प्रेयर के आंसर्स मिल जाएंगे। तो बोले तुमको ये बोले ये बेटा ये कम है, मैं तुमको और दे रहा हूं। अच्छा देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। देखो मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, ऐसा कि ना तुम्हारे से पहले ना तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। मैं तुम्हें वह भी दूंगा जिसकी तुमने प्रार्थना नहीं की, धन, दौलत और महिमा। तुम्हारे पूरे जीवन भर में कोई भी राजा तुम्हारे सामने खड़ा ना हो सकेगा यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, मेरी विधियों का आगे पालन करते रहो, जैसा तुम्हारे पिता दाऊद ने किया। मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। और सुलेमान की नींद टूट गई। उसे लगा सिर्फ सपना ही था। अरे सपना नहीं है, ये सच है। किसी को लग रहा है जो हो रहा है मेरे साथ अब जो होगा वो सपना नहीं है, ये सच है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में लग जाते हो, जब उसकी योजनाओं में जुड़ जाते हो, बाकी सब चीज जो दूसरे अपना जीवन दे देते तुमको ऐसे ही मिल जाती। मैं सब बोलो ऐसे ही। कितने लोग को वैसे चाहिए और कितने लोग को ऐसे, वाले कितने लोग ऐसे ही चाहिए। तो फिर वैसे दिमाग नहीं लगाना। मैं बोलता एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में माइग्रेट करने में टाइम लगता है। तुमको समझ में आना हेवन कैसे काम करता है, गॉड का सिस्टम क्या है, गॉड के प्रिंसिपल्स क्या है, परमेश्वर के तरीके क्या है। और हमारा काम है जब हम तरीके जान जाए, हम अपने आप को उन तरीकों को दे दें। अब यूहन्ना 6:15 में कहता है कि लोग जबरदस्ती यीशु को राजा बनाना चाहते थे। जब यीशु मसीह को यह मालूम हुआ कि लोग उन्हें जबरदस्ती राजा बनाने के उद्देश्य से ले जाना चाहते हैं, तो वो फिर पर्वत में अकेले चले गए। बोलो भागो यहां से ये लोग हमको समय से पहले मार देंगे। कभी लोगों के सहारे मत जीना। लोग तुमको लंबी उम्र की इतनी दुआएं देंगे ना कि तुम प्रभु चाहते कि तुम जब मरो तुम उससे आगे भी जी लोगे। लोगों के सहारे जीवन मत जीना। लोग जबरदस्ती कैसे, लोग जब विद्रोह पे आते क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, राजा तख्त ऐसे ही पलटते हैं ना। लोग इतना इंप्रेस्ड हुए जीसस की मिनिस्ट्री से कि लोग सीधा जीसस को जबरदस्ती राजा बनाना चाहते थे। लेकिन यीशु क्या किए, पहाड़ पर चढ़ गए, अकेले चले गए, भाग गए वहां से। आमीन। परमेश्वर की इच्छा के बाहर अमीर बन जाना गरीबी है। परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई रिश्ते में रहना अकेलापन है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में एक चर्च को क्या बोले, तुम अमीर हो लेकिन तुम गरीब हो। दूसरे को बोलते तुम गरीब हो लेकिन तुम अमीर हो। एक कपड़े पहने बोलते तुम नंगे हो सकता किसी के कपड़े नहीं हो, बोले तुम अमीर हो। इच्छा मेरी प्रार्थना से बड़ी है, इच्छा मेरे अपनी योजनाओं से बड़ी है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, एक किला है। उस इच्छा में आ जाओगे ना, सुरक्षित हो। लंबे जीने से अच्छा है प्रभु की इच्छा में टाइम पे मर जाओ। दो भाई थे ना, याकूब और यूहन्ना। यूहन्ना बूढ़ा हो जाता है, उसको एक बार तेल में डाल देते, मरता नहीं है। और पैटमोस में बूढ़ा हो जाता है, वहां वो कड़ी सेवा करता है, कड़ा परिश्रम उसको करना पड़ता है। उसका भाई हेरोद उसको गला काट कर मार देता है। अगर याकूब लंबा जी ले, वो पहले मर जाए। दोनों गॉड की विल के बाहर है। किसी के लिए तलवार है, किसी के लिए तेल है। जब प्रभु बोले जल्दी मर जाओ, लंबा मत जीना, और प्रभु बोले लंबी उम्र देंगे, जल्दी मत मर जाना। लाइफ है डिस्कवरी गॉड की विल की। गॉड की विल एक किला है, तुम चले जाओगे, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम सेफ हो। क्यों? हम गॉड की विल में। आमीन। हम गॉड की विल में। विल से बाहर बहुत डेंजरस जोन है। जब कोई गॉड की विल में, उसका ठिकाना, उसका खाना पीना, उसका रहना, उसकी जीवन की जरूरत है गॉड की
जिम्मेदारी है। कितने लोगों को चाहिए फ्री सप्लाई? फ्री सप्लाई चाहिए, फ्री सप्लाई चाहिए ना, परमेश्वर देते हैं। किनको? जो उसके ऊपर निर्भर है, जो उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं। और ऐसा करने पे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। हम ट्रस्ट करते हैं कि आप तो बहुत चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तो खाली जो चीज हमारे सामने है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अनदेखी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे दुश्मन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी भलाई के लिए। हालेलुया। कुछ लोग अपने इंटेलिजेंस पे जी रहे हैं, गलत जगह है। कुछ लोग अपनी इच्छा पे जी रहे हैं, अपनी योजना पे जी रहे हैं, बहुत गलत जगह है। वचन कहता है, यही नीति वचन 19-21 में जाएंगे, मनुष्य के मन में अनेक योजनाएं उत्पन्न होती रहती है, किंतु अंततः यहोवा का उद्देश्य ही पूरा होता है। आमीन। मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं रहती है, बहुत से प्लान्स रहते हैं, बट अल्टीमेटली प्रिवेल क्या करता है? परमेश्वर की योजना। क्या वैसे परमेश्वर को जानते हैं? उसको और करीब जानना चाहते हैं? क्या वैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? जब प्रार्थना करेंगे ना, आज से आपकी प्रार्थना अगर परमेश्वर की योजना में आ जाए, वो प्रार्थना बहुत पावरफुल हो जाएगी।